मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि मायावती का तेवर तो वही है, लेकिन रुख अचानक बदल गया है। जी हां, कांग्रेस और गांधी परिवार पर बात बात पर हमला बोलने वाली बीएसपी नेता ने अचानक अपनी पॉलिटिकल मिसाइल का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया और यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। जी हां, मायावती का कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियां और स्कीम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और बाकी मेहनतकश लोगों के हित में नहीं है। बीएसपी के भीतर हुए ताबड़तोड़ एक्शन के बाद मायावती का नया रूप देखने को मिला। क्या मायावती वास्तव में बीएसपी को लेकर उठते सवालों का जवाब एक्शन से देने का फैसला कर चुकी है? जी हां, अब तक मायावती ज्यादातर जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए ही साझा करती थी, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बात कही। बीएसपी नेता ने बीजेपी की सरकार को गरीबों का दुश्मन करार दिया है। जी हां, मायावती का कहना है कि सरकार की नीतियों से केवल बड़े पूंजीपति और धनसेठों को ही फायदा हो रहा, जबकि गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन ने झारखंड सरकार की जमकर तारीफ की है। जी हां, गुरुवार रात कतरास में एक शादी समारोह में पहुंची सीता सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार की खूब प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि झामुमो के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य में बेहतर काम कर रही। सीता सोरेन की इस बयान पर झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर भी उनकी घर वापसी पर स्वागत करने की बात कही है। जी हां, भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सभी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सीता सोरेन ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को काफी लोकप्रिय बताया। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना तो अभी शुरुआत है, सरकार आने वाले दिनों में और भी बेहतर योजनाओं पर काम करेगी। दिल्ली में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने तुगलक लेन पर स्थित अपने घर की नेम प्लेट में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से सड़क का नाम नहीं बदला गया है। जी हां, सांसद दिनेश शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि नई दिल्ली स्थित नए आवास 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग में सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन पर गृह प्रवेश किया। उन्हें इस फोटो के साथ गृह प्रवेश की कई फोटो भी शेयर की। इन्हीं फोटो में उनके आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा दिख रहा। जी हां, जिसके बाद से ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। जी हां, आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी करती नजर आ रही। इसी कड़ी में आतिशी ने शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। इस पत्र में दिल्ली की लाखों माताओं और बहनों की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश रेखा गुप्ता को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वादा किया गया था। उस दिन द्वारका में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि भाजपा सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2500 रुपये प्रति माह देने की योजना पास की जाएगी और महिला दिवस से महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जी हां, पत्र के जरिए बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से ये भी कहा था कि वो अपने बैंक खाते को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ ले, ताकि उन्हें खाते में पैसे आने की सूचना उनके फोन पर मिल सके। अब महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाएं इस वादे का इंतजार कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि 8 मार्च से उनके खाते में 2500 रुपये की पहली किस्त जमा होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो बीजेपी हमेशा से ही भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त मानी जाती है, लेकिन गोवा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पांडुरंग मडकईकर ने अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाकर
राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना दावा किया है कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और मंत्री अवैध तरीके से पैसे बना रहे हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनसे उन मंत्रियों के नाम उजागर करने की मांग की है जो कथित घोटाले में शामिल हैं। जी हां, असल में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को पणजी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष के साथ एक बैठक के बाद मडकईकर ने मीडिया से बातचीत में यह सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने खुद एक मंत्री को 15 से 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका काम अब तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गोवा में कोई काम नहीं हो रहा, सारे मंत्री सिर्फ नोट गिनने में बिजी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल 7 मार्च 2025 को कर्नाटक विधानसभा में 16वां बजट पेश किया। इस बजट में औद्योगिक विकास, कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया गया। जी हां, सिद्धारमैया ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बजट अगले 1 साल के लिए राज्य के व्यापक विकास के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। जी हां, कर्नाटक की राज्य GDP में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय विकास दर 6.2% से अधिक है, जबकि कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि हुई। सरकार ने ब्रांड बेंगलुरु के तहत 21 परियोजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपए आवंटित किए। साथ ही मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 3000 करोड़ रुपए और कावेरी जल आपूर्ति परियोजना के चरण 5 के लिए 555 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जी हां, वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अल्पसंख्यक परिवारों को कम लागत वाली शादियों के लिए 50,000 रुपए वित्त सहायता मिलेगी। संभल में होली से पहले विवादित स्थल के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। विवादित स्थल पर जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 3 लेकर की सुरक्षा लगाई गई। मौके पर PAC भी तैनात की गई। इसके अलावा प्रशासनिक अफसरों के साथ सभी मजिस्ट्रेट अलर्ट मोड पर हैं। जी हां, सदर कोतवाली और नखासा क्षेत्र में बनाए गए पॉइंट पर पुलिस PAC मुस्तैद हैं। जी हां, इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। CCTV और ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही। बता दें कि विवादित स्थल के दोबारा सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए। इसके अलावा LIU को भी अलर्ट रखा गया। जी हां, संवेदनशील इलाके में सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई मैया सम्मान योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अधिकारियों ने योजना से जुड़ी कई अपात्र महिलाओं की पहचान की है। ये महिलाएं लंबे समय से इस योजना का लाभ उठा रही थी। जी हां, गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना से हजारों महिलाओं के नाम हटा दिए हैं। जी हां, अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आया है कि ये महिलाएं या तो आर्थिक रूप से संपन्न थी या फिर सरकारी नौकरी करती थी। इसके बावजूद दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत योजना का लाभ उठाया। जी हां, बता दें कि राज्य सरकार के आदेश पर जिला और राज्य स्तर पर मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पा रही महिलाओं के दस्तावेजों की जांच की गई थी। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलनाडु के कई दल और राजनेता केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने और तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। जी हां, खुद तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन इस मुद्दे पर आर या पार का मूड बना चुके हैं। वो कई सार्वजनिक मंचों से हिंदी का विरोध जता चुके। जी हां, हाल ही में उन्होंने केंद्र की शिक्षा नीति और तमिलनाडु की एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हुए यहां तक कह दिया था कि LKG स्टूडेंट PhD होल्डर को लेक्चर नहीं दे सकता है। जम्मू कश्मीर बजट विधानसभा में पेश किया गया है। CM उमर अब्दुल्ला ने बजट में ऐलान किया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर राज्य में हर महिला को सरकारी बस में फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी। हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।
राज्य में 15,000 प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना, साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम और रहने की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट स्पीच की शुरुआत शेरो शायरी से की। जी हां, इसके बाद उन्होंने कहा कि 7 साल बाद विधानसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जा रहा। जी हां, विधानसभा में बजट से पहले भारी हंगामा भी देखने को मिला है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि लाखपति दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत 5,000 की जगह शादी होने पर लड़की को 75,000 रुपये दिए जाएंगे। बिजली की आपूर्ति में सुधार करने के लिए एक भूमिगत केबलिंग योजना शुरू की जा रही ताकि बिजली सेवा प्रभावित ना हो। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।